नमस्ते दोस्तों, मैं केजी कप्ते फिर एक बार आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी सुनना आपको बड़ा पसंद है ना? कैसी लग रही है मेरी कहानियाँ? आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। अंत तक सुनना, अंत तक सुनना। हाँ, दौड़ाना नहीं तो कहानी का मज़ा ही कुछ बिगड़ जाएगा। दोस्तों, मेरे कहानी को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। तभी तो आपके पास पहुंचूंगा मैं और मेरी कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों मेरी कहानियाँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी एक अशोक की, सम्राट अशोक की नहीं दोस्तों, अपने अशोक की कहानी, जिसने शुरुआत की बिजनेस की बिना लागत के और बन बैठे करोड़पति। दोस्तों, एक शहर, उस शहर में ये अशोक रहते थे। ये कहानी की शुरुआत होती है 1990 के पास की, यानी आज से 30 साल पुरानी, और कहानी आज तक आ जाएगी। दोस्तों, ये अशोक जिनकी पढ़ाई हुई थी एमकॉम। दोस्तों, मैंने मेरे पिछली कहानी में जो कहानी आपको सुनाई थी, उनकी पढ़ाई बहुत कम थी। इनकी पढ़ाई एमकॉम तक हुई थी। एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है दोस्तों। बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े बैंकों में जो लोग काम करते हैं, उनकी डिग्री एमकॉम रहती है दोस्तों। इतनी ऊंची पढ़ाई की थी अशोक। घर की बहुत गरीबी थी, लेकिन उनके पिताजी के 5 संतानों में से चौथी संतान थी ये। बड़ी संतान बेटी थी उनकी पिताजी की, जिनकी शादी हो गई थी। बाकी ये 4 भाई थे। दोस्तों, उनके पिताजी ने शहर में एक प्लॉट खरीद के रखा हुआ था अपने बच्चों के लिए। वो भी बहुत गरीब थे, कारखाने में काम करते थे। और ये अशोक बड़े होने से पहले वो गुजर गए थे। यहाँ तक कि अशोक को अपने पिताजी धुंधले धुंधले से याद आते थे दोस्तों। तो ये 5 भाई, माँ, बूढ़ी माँ जो अनपढ़ थी, इनके साथ में रहती थी। जो कि ये कहानी 1990 की है। जब छोटे रहते थे तभी सबकी शादी हो जाती थी। छोटे मतलब 19-20 साल में शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, इनके सभी बड़े भाई को शादी हुई थी और इनकी भी शादी हुई थी। इधर पढ़ाई, उधर शादी। दोस्तों, एक छोटा भाई था जिसकी शादी होने अभी बाकी थी। ये सब मिलकर उस प्लॉट में एक कच्चा सा मकान बनाकर रहते थे, जिसकी दीवारें ईंट और मट्टी से बनी हुई थी और ऊपर टिन के पतरे थे। ऐसे छोटे छोटे रूम में ये हर भाई अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ रहता था। ऐसा ये भरा पूरा परिवार, जिसमें 20-22 लोग थे खाने वाले, कमाने वाले 3 लोग थे। ऐसा ये घर अशोक का, जहाँ पे इनका काम चलता था। दोस्तों, एमकॉम तक पढ़ाई हो गई तो आदमी क्या सोचता है? जैसे आप सोचते हैं, एक अच्छी सी नौकरी हो, वो भी गवर्नमेंट की नौकरी हो, जिससे एक बार लग गई हम आराम से काम कर सकें, पेंशन भी मिलनी हो,
नहीं तो कोई बैंक में मिले नौकरी। इसी तरह से अशोक की भी सोच थी दोस्तों। उसने बहुत ट्राई किया नौकरी के लिए, उम्र होने लगी थी, नौकरी तो नहीं मिलती थी। वो ट्राई करते करते वो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे दोस्तों। इससे पहले तो उन्होंने किसी लॉज में रिसेप्शन का काम किया, किसी दुकान पे किसी ने बुलाया और अकाउंट लिखने का काम बोला तो वो काम किया। इस तरह से गुजारा करते थे। खाने वाले लोग ज़्यादा थे, महंगाई बहुत थी, कमाने वाले कम थे, सबकी आय कम थी, काम तो करना ही था, बगैर काम के तो चलता नहीं था। खुद की बीवी भी थी, 2 बच्चे भी थे जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पढ़ाई, ये सब चिंता उसको खाई जाती थी। इसी में वो कंपनी में काम करने लगे। काम था अकाउंटेंट का, तनख्वाह मिलती थी 400 रुपये महीना। सुबह 10 बजे ड्यूटी चालू होती थी, शाम को 7 बजे तक। 4 किलोमीटर साइकिल लेके जाना। 400 रुपये में गुजारा नहीं होता था। बोले तो किसको बोले, भाई से तो मांगा नहीं जा सकता था, क्यों तो उनकी खुद की परेशानियां रहती थी। एक बात अच्छी ये थी, इनकी जो माताजी थी वो इन सबको एक साथ रखती थी, जिसको कम है ज़्यादा है, इससे उसको उससे इसको, इस तरह से संभालते संभालते सबको रखती थी दोस्तों। उस बूढ़ी औरत में एक बात थी जो आजकल कहीं नहीं दिखती। वो बात ये थी कि सबको साथ में रखने का, और कुछ भी कम रहा तो कहीं नहीं बोलने का, उसी में गुजारा करना। दोस्तों उन दिनों जब घर में खाना नहीं मिलता था तो ये लोग मक्का, जानते हैं आप मक्का, उसकी रोटी बना के ही खाते थे। ऐसे हालात थे। अब कारखाने में जब काम करने लगे, प्राइवेट कारखाने में जहाँ 400 रुपये की नौकरी थी, जिसमें गुजारा नहीं होता था, तो इन्होंने सोचा कि अपने घर में छोटी सी जगह है बाहर, उस जगह में क्यों न एक छोटा सा किराना दुकान खोल लूँ, किराने की दुकान, जिससे थोड़ा बहुत आय बढ़ेगी। भाइयों से मशवरा किया और उस जगह में उन्होंने एक छोटी सी किराना दुकान चालू कर दी। सुबह 6 बजे किराना दुकान खोलते थे, 10 बजे तक वो किराने की दुकान चलती थी। फिर वहाँ से कंपनी की नौकरी, फिर शाम को आने का, फिर किराने की दुकान खोलने का, फिर रात को 10 बजे तक काम करने का। ये इनका रूटीन बन गया दोस्तों। दुकान बंद रहता था, क्यों? तो उस वक्त घर की औरत दुकान पे काम नहीं कर सकती थी, वो भी एक प्रेस्टीज का इश्यू था दोस्तों। इस तरह से काम चलने लगा था और मन ही मन अशोक सोचते थे कि मेरा क्या होगा। और दोस्तों और एक बात ये कहनी थी, उन्होंने जब तक एमकॉम किया था, उनके साथ में और उनके 3 दोस्त थे जो बचपन से उनके दोस्त थे, और सबने मिलके पढ़ाई इकट्ठी की थी और इकट्ठा एग्ज़ाम दिया था। लेकिन देखिए किस्मत की कहानी, उनमें से 2 दोस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अफसर की ड्यूटी पे लग गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं ना आप, देश की सबसे बड़ी बैंक है दोस्तों। और एक दोस्त केंद्रीय विद्यालय में अकाउंटेंट की ड्यूटी पे लग गए, यानी सरकार की नौकरी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, और ये अकेले रह गए। दोस्तों आप जानते होंगे ऐसे हालात में कितने फ्रस्ट्रेशन आते हैं आदमी को। वो दोस्त मिलते हैं तो कितना बुरा लगता है दिल में कि मैं कुछ नहीं कर सका। ऐसे हालात थे, ऐसा गुजारा चल रहा था, मन ही मन खा रहा था। अशोक ने सोचा क्यों ना हम, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैं कुछ नौकरी के लिए जा नहीं सकता था, कर नहीं सकूंगा शायद, तो भी वो कहीं इश्तहार कभी पेपर में किसी सरकारी नौकरी या नौकरी का इश्तहार आता था तो फॉर्म भर देते थे और सोचते थे स्टडी करूं। होता तो कुछ नहीं था, क्यों तो गुजारा सबसे बड़ी चीज़ थी। उसके दिमाग में ये आने लगा कि चलो अब मेरी उम्र तो हो गई है, क्यों ना मैं एक बिजनेस करूं।
और वो मन ही मन सोचने लगे। लेकिन बिजनेस करने के लिए जैसा आप सोचते हैं दोस्तों, वैसा वो भी सोचते थे। लागत तो चाहिए, पैसे तो चाहिए अपने हाथ में, पहचान चाहिए, कोई बैंक चाहिए जहां मेरा क्रेडिट चाहिए, जहां कोई बैंक लोन दे दे मुझे। ये तो कुछ भी नहीं था। फैमिली का बैकग्राउंड वो भी नहीं था। कैसे बिजनेस करेंगे? जिस कंपनी में काम करते थे दोस्तों, वहाँ उनको और 2 दोस्त मिल गए जिनकी सोच इनकी जैसी ही थी। सोचने लगे कि क्या करें दोस्तों, बिजनेस क्या करें। कुछ तो आइडिया चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने को। जैसा आप सोचते हैं मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आइडिया क्या है। सोचते सोचते दोस्तों उनको एक थीम मिल गई, आइडिया मिल गई। उस वक्त गैस का बहुत प्रॉब्लम था। गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग जिनके पास गैस नहीं थे, टाइम पे गैस नहीं मिलते थे, इसके लोग इलेक्ट्रिक की शेगड़ी का इस्तेमाल करते थे। शायद आप लोगों ने शेगड़ी देखी भी नहीं होगी आजकल। ऐसी उस वक्त शेगड़ियाँ आती थी और उस शेगड़ियाँ का भी शॉर्टेज रहता था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये काम करें। उसी इंडस्ट्रियल एरिया में एक आदमी जो ये शेगड़ियाँ बनाता था, वो बेचना चाहता था। इन लोगों ने सोचा क्यों ना इसके पास से वो माल खरीदे और बाजार में बेचे, जिससे 4 पैसे मिलेंगे। इस बात से, इस आइडिया को लेके जब वो शेगड़ी वाले के पास पहुंचे तो उसने बोला ठीक है। इन्होंने कहा मैं हमारे पास पैसे तो नहीं है। वो बोले ठीक है, 15 दिन 20 दिन की मैं आपको सहूलियत देता हूँ, 15-20 दिन में आप मुझे पैसे दे देना, ले जाना शेगड़ियाँ। दोस्तों यहाँ से शुरू हुई उनका बिजनेस, अशोक का बिजनेस शेगड़ियाँ बेचने का। वो शेगड़ियाँ लेके जाते हैं गांव में। जो इलेक्ट्रिक दुकान है दोस्तों, जहाँ पे शेगड़ियाँ लोग खरीदने आते थे, उस दुकान पे वो शेगड़ियाँ बेचने का काम चालू किया उन लोगों ने। अशोक और उनको साथ देने वाले उनके 2 दोस्त, ये सब मिलके गांव-गांव में शेगड़ियाँ बेचने लगे। जब भी कंपनी से छुट्टी मिलती थी, शेगड़ियाँ लेके वो मार्केट में घूमते थे। किस्मत देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मार्केट पकड़ने लगा, लोग मिलने लगे, दायरा बढ़ने लगा, एरिया बढ़ाया। अब दूसरे गांव में जाने लगे, दूसरे शहर में जाने लगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने लगे। इस तरह से वो शेगड़ियाँ बेचने का बिजनेस स्टार्ट हो गया। 4 पैसे आने लगे हाथ में, बिजनेस बढ़ने लगा। तो उन्होंने सोचा कि नौकरी छोड़ देंगे और अब ये बिजनेस में अपना करियर बना लेंगे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा। अब वो स्कूटर पे कभी ये दोस्त कभी वो दोस्त साथ में बैठते थे, स्कूटर पे शेगड़ियाँ साथ में लेते थे और दुकान दुकान में बेचते जाते थे। 8 दिन की मोहलत, 8 दिन के बाद वही पैसे लाने का, वो पैसे लेके इस शेगड़ी जहाँ से खरीदा था उस मालिक को पैसे देने का, और फिर आगे की शेगड़ियाँ लेने का। ऐसा दौर इनका चालू रहा दोस्तों। ये जैसे जैसे बढ़ता गया दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक दुकानदार जो थे उनको लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस करता है, समझदार है, बातों में भी बहुत ही नम्रता है इसकी, मिठास है। फिर दोस्ती बढ़ने लगी और उस दोस्ती में उन लोगों ने कहा क्यों ना इसके साथ में और कुछ हमको इलेक्ट्रिक सामान लगता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो भी दे दो। जैसे कि किटकैट है इलेक्ट्रिक के, जो पोर्सिलिन मटेरियल के आते थे, आपने अभी वो बहुत कम हो गए, पोर्सिलिन मटेरियल के आते थे। तो उन्होंने पोर्सिलिन मटेरियल बनाने वाले फैक्ट्री को ढूंढा, उनके पास भी रिक्वेस्ट कर से वहाँ से वो लेने लगे और मार्केट में बेचने लगे। इस तरह से बिजनेस चलते रहा, बढ़ते रहा, एजेंसीज मिलती गई। दोस्तों अब आ गया ट्विस्ट। एजेंसी वाले आने लगे, इन्हें कहने लगे कि हम आपको एजेंसी देंगे, आप बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, आप भी खुद का दुकान बना लो। दोस्तों इन्होंने सोचा कि ठीक है अभी शुरुआत करते हैं, अपना मार्केट में अच्छा रेपुटेशन बन गया, रेपो बन गया। उस बीच में उनके छोटे भाई की शादी हो गई, वो भी इनके साथ में काम करने आ गया। दोस्तों इन्होंने इनके शहर में एक दुकान भाड़े से ले लिया
और वहाँ पे एक कंपनियों की एजेंसी लेके एक दुकान जिसको हम कहते हैं रिटेल काउंटर चालू कर दिया। अब दोस्तों बिजनेस दो हो गए, एक रिटेल काउंटर और एक होलसेल जो गांव-गांव बेचते थे। उसमें भी अच्छी आमदनी होने लगी, आदमी कम पड़ने लगे, बेटा बड़ा हो गया था, 10वीं 12वीं में आ गया बेटा, तो उस बेटे को दुकान में बिठाने लगे, बेटे का साथ आने लगा, 2 नौकर रखना पड़ा, कारोबार बढ़ने लगा। अब बाहर नहीं जा सकते थे, तो दोस्तों उन्होंने एक सेकंड हैंड मारुति खरीद कर, मारुति वैन जानते हैं ना आप, मारुति वैन, उस वैन में माल लेकर उनका छोटा भाई जाने लगा मार्केट में, और ये यहाँ बैठकर ऑर्डर लेने लगे और रिटेल का काउंटर देखने लगे। दोस्तों देखिए कैसे कहानियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उस तरह जैसे जैसे अशोक की तरक्की होती है। 4 पैसे मिलने लगे, बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, क्योंकि खुद एमकॉम थे, पढ़े लिखे थे, वो बिजनेस की बारीकियाँ जानने लगे। पढ़े लिखने की ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं हम, बेनिफिट होता है दोस्तों। वो थे कॉमर्स, करने लगे इलेक्ट्रिक का बिजनेस, कहाँ कोई रिलेशन नहीं, आप देखिए दोस्तों। फिर उन्होंने खुद का दुकान खरीदा, उसी शहर में खुद का दुकान खरीदा, एक के 2 दुकान किए, दूसरा जो दुकान है वो छोटा भाई उनका बैठने लगा और वो काम देखने लगा, और नया जो दुकान वहाँ खरीदा उन्होंने, उसमें इनका रिटेल काउंटर चालू होगा। दोस्तों बहुत सी कंपनियां इलेक्ट्रिक की इनके पास आने लगी, इनका जो रेपुटेशन बढ़ गया मार्केट में, वो देख के इनको एजेंसीज देने लगे, वो एजेंसी लेके उनका काम चालू होगा। दोस्तों ये कहानी जो कि 30 साल की है, बहुत लंबी होगी, मैं आपको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कहानी बता रहा हूँ। आज वो अशोक उस रिटेल काउंटर में बैठते हैं, उनका बेटा जो दुकान में बैठते बैठते पूरी बिजनेस सीख गया, और वहीं से उसने बीकॉम पूरा कर दिया। उनको एक बेटी और एक बेटा था, बेटी को उन्होंने कंप्यूटर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक पढ़ाया, पुणे में रखी। उनकी शादी हो गई, वो भी बहुत अच्छी तरह से है। ये जो बेटा है अभी दुकान संभालता है। जो पहले का दुकान था और जो पूरा मार्केट जो उन्होंने किया हुआ है पूरे एरिया में, वो छोटा भाई देखता है। दोस्तों जो कि ये एमकॉम सीखे थे, अकाउंट में माहिर थे, गवर्नमेंट की सब कुछ लेन देन, टैक्स, सब कुछ टाइम पे काम करते रहते हैं। दुकान में बेटा सब कुछ काउंटर संभालता है, 5 नौकर है आज उनके पास। दोस्तों मकान बनाया अब उन्होंने उसी जगह पे, जो फोटो में ये मकान दिखता है, सोचिए मकान की वैल्यू क्या होगी। आज 70-80 लाख रुपए का मकान बनाया, गाड़ी है, आज सब कुछ है। कहाँ से शुरू की थी कहानी, कहाँ खत्म होने आ गई है दोस्तों। वो जो दोस्त जो गवर्नमेंट में काम करते थे, वो भी उसकी तरक्की जब अशोक की देखते हैं तो सोचते हैं, वो भी दांतों तले उंगली चबाते हैं कि अगर ये हमारे साथ आ गया होता तो कहाँ होता, और आज ये कहाँ है। 70-80 लाख का बंगला है, मकान जो फोटो में दिखता है, खुद की दुकान है, बच्चे आराम से काम करते हैं, माँ अंदर चल बसी, तब उन्हें एक सदमा भी पहुंचा था। आज बहुत आराम से ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों 30 साल की मेहनत में अशोक कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। पेड़ लगाया अशोक ने, फल खाएंगे उनके बच्चे दोस्तों, और उनके बच्चों के बच्चे फल खाएंगे। आज दोस्तों उनकी दुकान का टर्नओवर लाख से ऊपर है। हर दिन का बता रहा हूँ मैं, तो साल का टर्नओवर सोचिए कितना होगा। कहाँ से शुरू की थी, क्या था उनके पास, कोई लागत के लिए पैसे नहीं, एक जज्बा था और चाहत थी दिल में बड़े बनने की, कुछ ना कुछ करने की लगन थी मन में, और धीरज था
आने वाले हर सिचुएशन के साथ लड़ने की। जरूरत थी अपने बच्चों के लिए कुछ करने की। ये ही कहानी अशोक को कहां से कहां ले गई, यही जिद उसको कहां से कहां ले गई। दोस्तों, मेरी हर कहानी सच्ची है। ये जो मैं कहानी आपको बताया हूं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये भी सच्ची है। ये दुकान जो देख रहे हैं, ये भी सच्ची है दोस्तों। ये कहानी है शिरडी के पास श्री रामपुर की, जिस शहर के मेन रोड पे ये इलेक्ट्रिक का दुकान है जिसका नाम है चैताली इलेक्ट्रिकल्स, जो आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। कहाँ एक एमकॉम पढ़ा लिखा, छोटी छोटी काम करते हुए अपने गाड़ी पे स्कूटर पर सिगड़ी बेचते बेचते आज कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया दोस्तों। सोचिए, बिजनेस करने वाले को धीरज रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तुरंत कल मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे होता है दोस्तों। आज उस अशोक के घर में वही सभी भाई अभी भी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हर एक ने एक अलग अलग मकान बनाया हुआ है। इनका मकान की लागत तो मैंने आपको बताई, घर पूरा संगमरमर जैसा बनाया हुआ है। इतनी ही नहीं दोस्तों, इन्होंने घर के अंदर एक गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है ताकि आने वाले बिजनेस वाले लोगों को रोक सके। सोचिए दोस्तों, सलाम उस अशोक को आप भी कीजिए जिसने इतने संघर्ष के साथ बढ़ते 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 अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों। लीजिए इससे प्रेरणा, आप भी कुछ बन सकते हैं। सोचिए बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और कहां से स्टार्ट हुआ। सलाम उस अशोक। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, वक्त मिला और आप श्री रामपुर के आजू बाजू से कहीं गुजरेंगे और आजू बाजू में रहते होंगे तो चैताली इलेक्ट्रिक में ज़रूर जाना और उस अशोक को मिलना और उनसे कुछ टिप्स लेना अपने बिजनेस के लिए। धन्यवाद दोस्तों।